Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So let's come to the final session of your exercise number 13.4. Topic name is random variable and its probability distribution. एक्सरसाइज नंबर 13.4 का आज मेरे ख्याल से पार्ट 4 है कि 3 है। पार्ट 4। तो पिछले 3 पार्ट्स में हम कहाँ तक करके आए हैं? क्वेश्चन नंबर 12 तक हम पूरा करके आए हैं। यहाँ तक हम करके आए हैं, दैट मीन्स मीन निकालने तक हम करके आए, एक्सपेक्टेशन जिसको हम बोलते हैं। और आज से हम मीन के साथ साथ फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखेंगे। ओके, स्टार्ट करें। चलो, जो 2-3 क्वेश्चंस हैं खत्म करते हैं इस टॉपिक को, इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 13 रीड आउट करते हैं। लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइज आर रोल्ड। ठीक है, जब दो फेयर डाइस रोल करते हैं तो माइंड में पिक्चर बना लो किस टाइप का सैंपल स्पेस होता है। वही 36 आउटकम्स वाला, राइट। स्टोरी तो बिल्कुल जानी पहचानी सी, सुनी सुनाई सी लग रही है, लेकिन एक्स की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, राइट। देखो, एक ही एक्सपेरिमेंट से हम बहुत सारे रैंडम वेरिएबल एसोसिएट कर सकते हैं, इस बात की हमने पहले भी जानकारी दी। तो स्टोरी सेम मिलने का मतलब ये नहीं कि एक्स भी आपको जाना पहचाना मिले, एक्स नया है। एक्स क्या है? फेयर डाइस जो है, दो फेयर डाइस है, इस पे जो भी नंबर आ रहा है, लेट्स से इस पे 3 आ रहा है, इस पे 5 आ रहा है, तो इन दोनों का सम है। इन दोनों का क्या है? सम। दैट मीन्स 3 + 5 क्या हो गया? 8। तो इस केस में एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? 8। ओके, तो आपको एक्स की पॉसिबल वैल्यू सोचनी है पहले, और उसके बाद फिर क्या क्या चाहिए? वेरिएंस चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जहां भी पूछे तो वो केवल धोखा होता है, मीन भी चाहिए ही होता है। वो कहे या ना कहे, मीन भी चाहिए ही होता है, क्योंकि वेरिएंस के फॉर्मूला में भी मीन है, राइट। तो मीन भी चाहिए एक तरीके से, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ चाहिए। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में सब कुछ करना है। जो भी हमने एक्सरसाइज 13.4 में सीखा फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, वो सारा सब कुछ इसमें करना है। स्टार्ट करें। ओके, चलो जी। तो अब अपने को क्या चाहिए? नंबर का सम चाहिए। तो मुझे बताओ, नंबर्स का अगर मुझे सम चाहिए और डाइस को 2 बार ही फेंकना है, तो 2 बार ही फेंक ना फेंक कर एक बार ही फेंक दें और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से उसको मल्टीप्लाई करके 2 में कन्वर्ट करें, ऐसा पॉसिबल है? या फिर हमको सैंपल स्पेस से के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, वैसा पॉसिबल नहीं। सवाल समझ गए मेरा? वो कंसर्न आपको हर एक सवाल में रखना है कि क्या मैं इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कर सकता हूं, यानी सवाल को एक बार ही फेंकने में कन्वर्ट कर दूं, वन ट्रायल में कन्वर्ट कर दूं और फिर मल्टीप्लाई कर दूं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, या फिर नहीं साहब, एक में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। तो बताओ, हो सकता है कि ये नहीं हो सकता? क्योंकि एक्स की डेफिनेशन जब तक दोनों डाइस नहीं फेंके जाएंगे फुलफिल ही नहीं होगी। एक्स क्या है? सम। तो अगर मैंने एक बार फेंका तो सम कैसे निकालोगे? दूसरा नंबर थोड़ा ना पता है आपको। समझ गए ना? आप समझ गए ना भाई, कब तो कन्वर्टेबल है और कब नहीं है। जैसे मान लो होता कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ सिक्सेस, तो नंबर ऑफ सिक्सेस तो एक बार फेंकने में भी 6 तो आ ही रहा है ना, आ रहा है, तो उसमें वो कन्वर्टेबल होता है, लेकिन इसमें वो कन्वर्टेबल नहीं है। पिछले कुछ क्वेश्चन से वो एन 2C0 2C1 2C2 वाले चीजें नहीं लग पा रही हैं, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट है वो कुछ ऐसा है जब जो कि 2 बार फेंकने के बाद ही कंप्लीट हो सकता है, सिंगल टाइम में ट्रायल में कंप्लीट नहीं हो सकता। तो सैंपल स्पेस से ही चलना पड़ेगा, 36 आउटकम्स को सोचना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट करें। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ रोलिंग रोलिंग टू फेयर डाइस साइमल्टेनियसली, है ना, ये एक साथ कर रहे हैं। टू फेयर डाइस साइमल्टेनियसली। ठीक है। अब वैसे तो दो फेयर डाइस साइमल्टेनियसली करते हैं तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, उस पर कुछ भी आ सकता है, इस पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक्स की डेफिनेशन के हिसाब से दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं कि एक ही फेंक देते हैं दूसरा बाद में फेंकेंगे, एक्स की वैल्यू इसी से निकाल लेते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। दोनों फेंकने एक साथ ही पड़ेंगे। तो एक्स की डेफिनेशन के हिसाब से डिपेंडेंट हो गए, राइट। तो टू फेयर डाइस साइमल्टेनियसली जैसे ही मैंने लिखा, अगले ही केस में मुझे सैंपल स्पेस ड्रॉ करना पड़ेगा। अब सैंपल स्पेस 36 आउटकम्स का आप समझ ही रहे हो कौन सा बनेगा। तो हम इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, कैसे? जैसे कि हमने 1 वाली सीरीज बनाई, 1,2, ओ 1,1, 1,2, 1,3, और फिर अंडरस्टैंडेबल है तो लास्ट में 1,6। ठीक है। उसके बाद फिर 2 वाली बना दो, 2,1, 2,2, 2,3, और फिर लास्ट में वही 2,6। और सीधे ही अब आखिरी कॉलम पे आ जाओ, आखिरी रो पे 6,1,
6,2, 6,3 एंड फाइनली क्या है 6,6। तो ये है शॉर्ट में हमने सैंपल स्पेस ड्रॉ कर दिया, राइट। लेकिन शॉर्ट में ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मेरे माइंड में होने चाहिए। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर पूरा ड्रॉ करो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, राइट। अगर आप पूरे एलिमेंट्स सोच पा रहे हो माइंड में, है ना, मसल मेमोरी में होना चाहिए, मतलब समझ गए ना। अगर यहाँ वो नहीं है आपके माइंड मेमोरी में तो फिर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके 36 के 36 लिखना है, ओके। ठीक है, कोई कहता है नहीं सर मैं तो फील कर लूंगा, हाँ मुझे पता है कौन कौन सी चीजें हैं इसके बीच में, जो जो भी है इसके बीच में जो जो भी चीजें मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है। फील कर रहा है तो तेरी मर्जी है, तू हटा सकता है उसको, ठीक है। ओके फाइन। अब क्या करें, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे लिख दो लगे हाथ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल्स पे दो बार ही फेंक रहे हैं तो 6 का स्क्वायर दैट मीन 36। इतना काम तो हम कर ही देंगे। अब एक्स की डेफिनेशन भी लिख लो लगे हाथ। ऑल्सो एक्स इज डिफाइंड एज व्हाट, एक्स इज डिफाइंड एज, जो भी उसने डेफिनेशन दी है, क्या डेफिनेशन दी है, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड, sum of the sum of the numbers obtained on the two die। फाइन, ये हो गई इसकी डेफिनेशन पूरी। अब क्या करते हैं, अब x की पॉसिबल वैल्यूज निकालते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, टेबल बनाते हैं और आगे का काम करना है, ये करना है। अब मुझे बताओ x की पॉसिबल वैल्यूज वैसे कैसे निकालते हैं, बेसिक तरीके से एक एक सैंपल पॉइंट को उठाओ, डालो और एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालो। लेकिन हमने क्या डिसाइड किया था कि शुरुआती क्वेश्चन में हम ऐसा काम करेंगे, सैंपल पॉइंट एक एक उठाएंगे, मशीन में डालेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। बाद में जब हम एडवांस हो जाएंगे, प्रो हो जाएंगे, तो हम सीधे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स सोच के लिख देंगे। फिर प्रोबेबिलिटी तो हालांकि आपको एक एक सैंपल पॉइंट से सोचनी है, लेकिन एटलीस्ट एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हम वो वाला प्रोसेस जो है इग्नोर करके, भाई हम प्रो प्लेयर है, हम सोच पा रहे हैं, राइट। सो कोई सोच पा रहा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब है सम क्या क्या हो सकता है, इन 36 आउटकम्स का सम क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो सोचने का तरीका यह है कि एक आध उठा के देखो, जैसे इसका सम क्या आ रहा है 2, जैसे इसका सम क्या आ रहा है 5, जैसे इसका सम क्या आ रहा है 12, जैसे इसका सम क्या आ रहा है 8, जैसे इसका सम क्या आ रहा है 7। एक आध भी उठा के देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मिनिमम सम तो 2 आएगा और मैक्सिमम सम 12 आएगा, और सारे ही आएंगे, कोई भी बीच में छूटेगा भी नहीं। तो 2 से 12 सारे के सारे पॉसिबल हैं, तो लिख दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स आर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपकी 10th की बुक में है। 10th की प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन है, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो। बस वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तक सीमित कर दिया, आगे मीन वेरिएंस नहीं निकाला। पर जो टेबल निकालने का क्वेश्चन है ना, केवल टेबल निकालने के पूछूं मैं, टेबल टेबल बना दो, तो ये टेबल आपने वहां पे भी बनाई, बस आपको पता नहीं था वहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं इसको। बाकी टेबल तो वहां पर भी बनी हुई, आपको याद हो तो। कुछ एक फिल इन द ब्लैंक्स थे, ऊपर सम लिखा हुआ था 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, किसी की प्रोबेबिलिटी गिवन थी, जैसे 2 की गिवन थी, 6 की गिवन थी, और बाकियों की फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरनी थी। सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी भरनी थी, 4 आने की, अगर आप रिकॉल कर पाए। चलो, तो अब आपको क्या करना है, पहले 2 पे बात करनी है फिर 3 पे। तो नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 2, तो इसमें कौन कौन से सैंपल पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे वो वाली बात हो जाएगी। इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यस बताओ, 2 लाने का एक ही सैंपल पॉइंट बचता है, दैट इज 1। ओके, अब कितने ब्रैकेट लगेंगे बताओ। ये तो मैंने सेट बना दिया, और इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी तो एक ब्रैकेट और लगेगा। वो भी क्रूशियल है बिल्कुल, है ना, कि आप करेक्ट प्रेजेंट करते हो कि नहीं करते हो, समझ गए। ओके समझ गए, ठीक है। ये अंदर वाला ब्रैकेट एक तरीके से थोड़ा जबरदस्ती वाला है 1,1 के, क्योंकि ये अंदर नंबर्स हैं। अगर मान लो ये ए बी ऐसे होते, ए बी सी, तो फिर ये अंदर वाले ब्रैकेट्स जो हैं, ये वाला ब्रैकेट इग्नोर किया जा सकता था। ओके ना, ये अंदर वाले ब्रैकेट इसलिए ताकि नंबर से नंबर मर्ज होके कुछ और मीनिंग ना निकाल दे, राइट। चलो जी, तो ये एक ही आउटकम से, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 36, तो 1/36 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। अब इसमें कौन कौन से सैंपल पॉइंट शामिल होंगे 3 के लिए बताओ। देखो, ये 2 सम लाते हैं, ये 3 सम लाते हैं, फिल करो,
ये वाले इस रेंज में 4 सम लाते हैं, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे 5 सम लाने वाले, समझ गए? ये एक्चुअली क्या पूरी रोज नहीं लिखी है, लेकिन आप समझ गए ना? ओके। इस तरीके से ये एक एक आउटकम बढ़ता जाएगा। अभी जैसे इसमें एक आउटकम है, इसमें दो हो जाएंगे, फिर अगले में तीन हो जाएंगे, फिर अगले में चार हो जाएंगे, तो 2/36, 3/36, 4/36, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। हो रहा है ना फील, कि नहीं हो रहा है? 1,2 सम देता है 3, और दूसरा 2,1 भी सम देता है 3, समझ गए? करली ब्रैकेट एंड देन व्हाट, वही। तो ये हो जाता है 2/36, जिसको सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं? 1/18। डन। फिल्टी व्हेन x इक्वल टू 4। बताओ ऋषिका, x इक्वल टू 4 में कौन कौन से आउटकम सेलेक्ट होने? हम्म। तो अब और जिससे पूछूंगा बताना, 1,3, 2,2 एंड व्हाट, 3,1। ये आ गए हमारे सम 4 देने वाले आउटकम्स। बुलाना जरा। 1, 2, 3, 3/36, एंड दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, 1/12। फिल्टी व्हेन x इक्वल टू 5, एंड दैट इज इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू 5 के केसेस बताना। 1, 4, 2, 3, 3, 2। तो आप चेक कर पा रहे हो, एक एक आउटकम बढ़ रहा है हर बार। 4, 1। यस, 12 तक। और ये तो सब, ये तो अभी अपन ने देखो इधर, ये x की जो पॉसिबल वैल्यूज इधर देखो स्क्रीन पे, ये x की पॉसिबल वैल्यूज कॉमन सेंस से सोचिए, नहीं तो कायदे से तो ये भी सोचना पड़ता कि इस वाले आउटकम में 1,1 में x की क्या वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, फिर 3 कब आ रही है, फिर ये करना पड़ता। लेकिन अपन पिछले कुछ क्वेश्चन से इसको इग्नोर कर रहे हैं। याद करो इस एक्सरसाइज का पहला दूसरा क्वेश्चन कैसे किया था? एक्स की पॉसिबल वैल्यूज भी सैंपल पॉइंट्स रख के डाली थी, फिर प्रोबेबिलिटी भी डाली थी, लेकिन मैंने क्या कहा, अब क्वेश्चन ऑलरेडी लेंदी है, मीन वेरिएंस निकालना है, तो इस पार्ट को इग्नोर किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब क्वेश्चन ऑलरेडी लेंदी है, मीन वेरिएंस तक लेके गया है वो। लेकिन मान लो केवल प्रोबेबिलिटी तक लेके जाता, तो आपको एक्स भी निकालना पड़ता, ये भी निकालना पड़ता। समझ गए क्या? ओके, चलो जी। 3 मार्क्स मैक्सिमम, क्योंकि कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना है, बस लेंदी तो है। हाँ जी। तो 1, 2, 3, 4, 4/36, एंड दैट इज व्हाट, 1/9। चलो जी, x इक्वल टू 5 तक आ चुके हैं हम। आपको आप बता सकते हो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो x की कौन सी वैल्यू के लिए आएगी? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कौन सी वैल्यू के लिए आएगी, बताओ। 6, 6 के लिए बोलो। 1, 5। बोलो प्रियांशु। 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5 एंड 1। ओके। ओके, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लगाओ ब्रैकेट, एंड हाउ मेनी आउटकम्स आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5/36, इससे ज्यादा कट नहीं रहा। मैक्सिमम बता सकते हैं, अभी भी डिसाइड हो पाया क्या? मैक्सिमम कब देगा? x इक्वल टू 12 पे देगा? नो, 12 पे तो वापस एक ही केस है, 5 पे। 5 से ज्यादा तो 6 पे ही आ गया। 5 से ज्यादा तो 6 पे तो स्क्रीन पे ही दिख रहा है। हाँ, 7 सम बताना जरा। जल्दी प्रिडिक्ट किया करो भाई, क्वेश्चन में घुस जाया करो पूरे उसमें गोते। इसमें मैक्सिमम देगा x इक्वल टू 7। देखो एक एक आउटकम बढ़ता जा रहा है ना, तो x इक्वल टू 7 पे मैक्सिमम है, अब घटता जाएगा। देखो ऐसे, ये बढ़ा, अब घटता जाएगा, अब वापस आखिरी में 1/36 पे ही खत्म होना है। ओके। 1,6 आगे बोलो। 2, 5 आगे बोलो। 3, 4, देन 4, 3, देन 5, 2 एंड फाइनली 6, 1। तो ये अकेला ऐसा केस है जिसमें हर एक रो के एलिमेंट्स शामिल हैं, चेक करो। बोलो है कि नहीं है? जैसे पहले में पहली रो ही थी, इसमें पहली दूसरी रो थी, इसमें पहली दूसरी तीसरी रो थी, तो इसमें पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी रो, 6 के 6 रोज हैं। अब वापस 5 रोज, फिर वापस 4, कम होता जाएगा। ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी 6/36, जिसको सॉल्व करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/6। ओके। चलो आगे बढ़ो। ये हमने यहां तक का काम कर दिया। अब नेक्स्ट आ जाओ, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 7 तक आ गया, आधा काम हुआ अभी तो। x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 में अब देखो पहली रो से कोई नहीं आएगा x इक्वल टू 8 देने वाला, तो पहले देखो, पहली रो थी पहले,
इधर देखो स्क्रीन पे, मेरी तरफ देखो, पहली रो थी, फिर पहली दूसरी, फिर पहली दूसरी तीसरी, फिर ऐसे करते 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 6 तक आ गए। अब एक एक रो नीचे से बढ़ रही थी ना, अब ऊपर से कम होती जाएगी। तो अब पहली रो से कोई भी एलिमेंट नहीं है, 8 सम देने वाला, सीधे दूसरी रो पे आओ। दूसरी रो पे 8 सम कौन देता है? ये गर्ल्स को क्या हुआ? कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं? बुलाओ ना अंदर। व्हाट्स द प्रॉब्लम? 2,6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2। बस? कुछ मिस किया क्या? हाँ, 5 ही आएंगे ना, एक कम हो गया। ठीक है। एंड ब्रैकेट, एंड हाउ मेनी केसेस आर देयर? 2, 3, 4, 5, 5/36। x = 9। एक केस और कम कर देते हैं। और आपने बुला दिया कि सर बुला रहे हैं। तो क्या है, 3,6 से स्टार्ट होगा 9। 3,6, देन 4,5, देन 5,4, एंड देन 6,3। सही है क्या 9? चलो जी, ब्रैकेट क्लोज। एंड हाउ मेनी केसेस आर देयर? 4/36, दैट कम्स आउट टू बी 1/9। अब खत्म करो फटाफट। x = 9, x = 10 चाहिए, देन x = 11 चाहिए, है ना, और देन x = 12 चाहिए। ये टास्क खत्म करो क्विकली। तो x = 10 के लिए केसेस बताओ। 9,1। बेटा, व्हाट इज द मेंटल स्टेटस टुडे? 6,4। हाँ। 5,5। उल्टा क्यों बोल रहा है? तो पहले 4,6 बोलना। कर क्या रहा है भाई? 4,6, 5,5, 6,4। ओके। ब्रैकेट क्लोज। एंड देन व्हाट प्रोबेबिलिटी? तो हाउ मेनी केसेस आर देयर? पी लिखना भूल गया हूं मैं, सब में पी लगा देना है ना यहाँ पे, पी, पी, पी। हाँ, कितने केसेस हो गए? 3 out of 36, दैट इज व्हाट? 1/12। x = 11 बचा, इसमें दो केसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी। और दो केसेस कौन कौन से होंगे? 11 देने वाले, 5,6, एंड व्हाट? 6,5। ओके। तो सैंपल स्पेस एक बार ड्रॉ कर दिया तो ये चीज तो निश्चित थी ना वैसे भी, कि हमको एक एक सैंपल पॉइंट पे सोच, एक भी सैंपल पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी न किसी कैटेगरी में तो जा रहा है। और किस में जा रहा है वो सोचना है। 2/36, दैट इज व्हाट? 1/18। एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 12, इसमें वापस एक ही केस आएगा, दैट इज व्हाट? 6,6। ठीक है, एक केस है तो 1/। डन अप टू हियर। तो ये लेंदी काम हमने जरूर किया, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं था, इतना काम तो हम 10th लेवल पे भी कर सकते हैं ना, किया भी होगा हमने। ओके, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बन जाएगी, जैसे 2 की प्रोबेबिलिटी 1/36, 3 की ये, 4 की ये। आगे का काम सीखना है, बस मीन वेरिएंस वाला काम मेन है इसमें, मतलब नया है जो हमको इस सवाल में सीखना है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विल बी लाइक, बड़ी सारी टेबल है इस बार, और इस बार एक रफ शीट और पेन निकालो, कैलकुलेशन करना पड़ेगा कुछ। निकालो क्विकली, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताना, बिल्कुल लाइटनिंग स्पीड में। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, देन उसकी प्रोबेबिलिटी। कोई बता सकता है कितनी रोज बनेगी? देखो, एक्स की पॉसिबल वैल्यूज, उसकी प्रोबेबिलिटी, ये तो हम बनाना ही है। उसके बाद क्या बनाते थे अपन? XI, PI, क्योंकि क्या हमने डिसाइड किया कि मीन भी निकलता ही है। वो नहीं निकालने के लिए कह रहा है, ऐसा भ्रम है केवल, हमको निकालना पड़ेगा। अब XI, PI यहां तक का काम तो हम कल भी कर रहे थे। अब कोई मुझे बताएगा मीन वेरिएंस के लिए कौन सा कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा, या एक बनेंगे कि दो बनेंगे एक्स्ट्रा?
एक्स आई स्क्वायर पी आई, फॉर्मूला क्या था याद करो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक्स आई स्क्वायर, तो एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई करने के लिए पहले एक्स आई स्क्वायर और उसके बाद एक्स आई स्क्वायर इंटू पी, क्योंकि दो काम एक ही कॉलम में कैसे करेंगे, स्क्वायर करके पी आई से मल्टीप्लाई एक ही बार में नहीं कर पाएंगे ना। एक कॉलम में हम एक्स आई का स्क्वायर करेंगे और फिर जो एक्स आई का स्क्वायर निकला उसको पी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके फाइन, दैट्स इट। तो दो कॉलम एक्स्ट्रा बनने वाले हैं मीन वेरिएंस, समझ गए क्या? नो डाउट्स? ओके। इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस हियर इज दैट कि जो स्क्वायर वगैरह कर रहे हैं ना वो केवल और केवल एक्स का कर रहे हैं, कई बार बच्चे पीआई का कर देते हैं, पीआई को नहीं छेड़ना है, पीआई बस मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी, राइट? प्रोबेबिलिटीज का स्क्वायर कहीं भी नहीं हो रहा है। ओके ओके, एक्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट करूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 एंड टोटल। ओके फाइन। चलो जी, प्रोबेबिलिटीज बता दो क्विकली। 2 की क्या थी, 3 की, काट के बताओ ना। 1/2/36, 1/18, 4 की क्या थी, 1/9, 1/12। ठीक है, 5 की 1/9, 6 की 1/6, नहीं 5/36। 5 केस थे ना इसमें, मैक्सिमम थे 6 केसेस, 6/36 यानी 1/6। फिर कम, अब वापस देखो ये जो इधर से आई है ना, इसी को रिपीट करो। तो 1/6 से वापस अब 5/36, 5/36 रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करो वापस 1/9, 1/9 से वापस रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करो 1/12, देन 1/18 एंड देन व्हाट 1/36। अच्छा ये चीज तो चेक करी नहीं कि इनका सम 1 है कि नहीं है, भाई साहब वो सबसे इंपॉर्टेंट है। करो, एक और एक नहीं, एक और दो, जिसमें डिनोमिनेटर में 36 है उन केसेस को गिनो, एक और दो, 3 और 3, 4, 5, 15, 15 और 6, 21 और 1, 22, 22 और 2, 24 और 3 और 4 और 5, डन। तो ये तो चेक करना ही है, इसके बिना बाद ही आगे बढ़ना है। तो सम बना गया हमारा। ओके, अब एक्स आई इंटू पी आई कर देते हैं क्विकली। एक्स आई इंटू पी आई, तो 2 इंटू 1/36, इसको इससे मल्टीप्लाई तो करना है। तो 2 इंटू 1/36 इज 1/18, फिर 3 इंटू 1/18 इज 1/6, 4 इंटू 1/12 इज 1/3, 5/9, 6 इंटू 5/36, 5/6, फिर ये क्या बनता है 7/6, फिर ये क्या बनता है 8 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 2 5 जा 10 और नीचे 9, 10/9, करेक्ट, सही किया। 9 इंटू 1/9 1, 10 इंटू 1/12 इज 5/6 एंड देन व्हाट 11/18 और 12/36 1/3। इसका सम भी करना ही पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो क्यों ना लगे हाथ अभी कर दे। तो कैसे करोगे, इसको फ्रैक्शन में करें, यानी कि मेहनत तो सारी वही हो गई, मेहनत तो सारी वही हो गई। तो बताओ क्या स्ट्रेटेजी करेक्ट है, इस कहानी से शिक्षा भी लो। यस, अब आप चाहे से बड़ा कॉलम लगा देना, स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं हम फटाफट से क्विकली, ताकि आगे, क्योंकि जोड़ना तो पड़ ही रहा है अल्टीमेटली, 36 में उसको कन्वर्ट तो करना पड़ ही रहा है, राइट? हम्म, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 7/36, नहीं सॉरी, 6 के बाद वापस 5, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 एंड 1/36। चलो करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पे भी हम नीचे 36 रख देते हैं ना, मल्टीप्लाई में भी नीचे 36 रख देंगे। 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36 एंड 36। चलो न्यूमरेटर्स डिसाइड करो क्विकली। चलो करें डिसाइड।
अब देखो जब प्रैक्टिस करते हैं ना तब पता चलता है कि हमको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। अब आप जैसे दोबारा इस सवाल आएगा तो आपके माइंड में रहेगा कि यार है ना हम 36 से ही चलें तो बेटर है ना। प्रैक्टिस नहीं करें तो आपको कॉन्सेप्ट तो आता है, लेकिन उस टाइम क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है कैसे पता चलेगा, है ना। सो करो 2 × 1/36, 2/36, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, एक मिनट, 4 3 जा 12/36, देन 5 4 जा 20/36, 6 5 जा 30/36, 7 6 जा 42/36, 8 5 जा 40, देन 9 4 जा 36, 10 × 3 30, ये क्या है 7 2 है ना, 2 × 11 22 और 12। कर दें सम अब, चलो सम करते हैं। सो करो 2 2 + 6 8 + 2 8, अच्छा 20 जोड़ रहे हो सीधे, 20 20 20 40 40 30 70 70 एंड 42 112 एंड 40 152 152 एंड 36 188 188 एंड 30 218 218 एंड 20 240 240 एंड 12 गिव्स मी 252 252/36। अब इसको तो सॉल्व कर दो, जितना कट रहा है ये 7 से कट रहा है क्या पूरे, देखना क्या 36 से 7 टाइम्स नहीं कट रहा है क्या ये? मैं और क्या कह रहा हूँ, अरे 7 टाइम्स कट रहा है ना पूरा। 7 6 या 42 नहीं होता क्या, लास्ट डिजिट पकड़ा करो सबसे पहले। 6 की टेबल में 2 कब आता है, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, 2 से चांस नहीं है, सीधे 7 से काटो। 7 आया ना, 7 6 जा 42, रिमाइंडर 4 7 3 21 एंड 4, ओके डन। तो ये आ गया मेन। क्या बच्चों की तरह पहले 4 से काटोगे फिर 18 से काटोगे, हाँ। आप सीधे पहले लास्ट डिजिट को पकड़ के पहले देखो, ये तो सोचो कि क्या पता पूरा ही कट जाए, है ना। चलो अब एक्स आई का स्क्वायर भी करना है अभी तो, है ना। तो यानी जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स है ऊपर 2 3 4 5 6 इन सबका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, ये तो क्विकली हो जाएगा काम, सबके स्क्वायर याद होंगे ही होंगे। 49 देन 64 देन व्हाट 81 देन 100 देन व्हाट 121 एंड देन व्हाट 144। अब इसका सम करने की कहीं जरूरत नहीं है, अब इसको करो आप पी आई से वापस मल्टीप्लाई, यानी कि क्या करने वाले अपन, कौन से दो कॉलम का प्रोडक्ट होगा, इसका और सेकंड एंड फोर्थ का, लाइक दिस। ठीक है ना, ऐसे आपको प्रोडक्ट करना है, चलो शुरू हो जाओ। सो 4 × 1/36, इसको काट के मत लिखो क्योंकि फिर 36 का पंगा रहेगा नीचे। 2/36 × 9, 2 9 या 18/36। तो एक काम करता हूँ, मैं सबके नीचे 36 तो लगा देता हूँ एक बार, आएगा ही आएगा वो तो, है ना। और यहाँ पर भी आएगा, सब में भी आएगा, चलो अब करो मल्टीप्लाई क्विकली। तो 4 16 4 जा 64, 25 5 जा 125, 36 6 जा 216, 36 6 जा 216, और 49 7 जा 343। ऐसे समझा करो, 49 क्या है 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर, अच्छा गलत कर रहे हैं, उल्टा उस वाले कॉलम से कर लिया। अब वो जैसे ही दोबारा देखो यहाँ पे 6 का क्यूब आया, ये भी गलत है फिर तो, देखो कैसे डाउट हुआ, और ये भी गलत है फिर तो, है ना। देखो कैसे डाउट हुआ, क्योंकि 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब 7 का क्यूब, ऐसे क्यों सीरीज बन रही है, यानी कुछ तो लोचा है। तो 16 3 जा करना था, 16 4 जा नहीं, 16 3 जा ये तो सही है, 9 2 जा 18, 16 3 जा 48, 25 4 जा 100, 36 5 जा 180, 49 × 6 करो, 294। हाँ 294, क्योंकि 50 50 के 6 नोट 300 रुपये बनाएंगे तो 6 रुपये कम कर दो। ठीक है 49 × 6 294, 64 × 5 करना जरा, 320, 81 × 4 करना, 324, 100 × 3 300, और 121 × 2 is 242, और 144 × 1 is 144। ओके चलो ऐड करें, रेडी। तो इस बार अपन डिजिट टू डिजिट ही चलते हैं। 4 + 8 करो बस, 4 + 8, 4 + 8 करो बस, 12, 12 + 8, 20 + 4 24, 24 + 4 28, 28 and 2 30, 30 and 4 34,
रिमाइंडर आ जाएगा 3। 3 + 1 4 + 4 8, 8 and 8 16, 16 and 9 25, 27 29, 29 and 4 33, 33 and 4 37, रिमाइंडर आया 3 +1 4 5 7 10 13 16 18 and 1 19। ओके, 1974 डिवाइडेड बाय 36 करो एक जना कोई भी क्विकली। जितना कट रहा है काट दो, बाकी फ्रैक्शन में बता दो। जल्दी जल्दी जल्दी। 329/6 करेक्ट है, सारे बच्चे कंफर्म करो। ठीक है, करेक्ट है, इससे ज्यादा नहीं कट रहा। ओके, चलो अब आगे बढ़ो, फॉर्मूला लगाओ नाउ। सबसे पहले वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल रहा हूं मैं। वेरिएंस ऑफ एक्स, क्या इसका नोटेशन याद है किसी को? सिग्मा एक्स का स्क्वायर, नॉट सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स तो स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका फॉर्मूला बोलो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। आगे बढ़ो, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं? समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई से। ठीक है, माइनस समेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं? समेशन एक्स आई पी आई, और इसका करना है होल स्क्वायर, सेकंड वाली पार्टी का होल स्क्वायर करना है। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई साफ साफ लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट मारो। 329/6, देखो आधे से ज्यादा काम तो टेबल में हो जाता है। ठीक है, माइनस समेशन एक्स आई पी आई के 7, और 7 का लेकिन क्या करना है? होल स्क्वायर। सो इट इज लाइक 329/6 -49। 6 को एलसीएम लेना जरा। 329 माइनस 6 9 या 54, रिमाइंडर 5 24 एंड 5 29। सही है। 329 में से 294 6 29 और 6 35, 35/6, बस इससे ज्यादा नहीं कट रहा। सो फाइंड इट इन द 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस में चाहिए मुझे, करो। 6 5 जा 30, और फिर 50 बचा। 6 8 जा 48, 20 बचा। 6 3 जा 18 अप्रोक्स। फाइन। तो ये तो आ गया मेरा वेरिएंस अप्रोक्स में, है ना। अब वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, इसको अपन डिनोट कराते हैं सिग्मा एक्स से। ओके, और ये निकालते कैसे हैं? वेरिएंस ऑफ एक्स का रूट करके। ठीक है, तो वेरिएंस क्या 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 निकाला है अभी अभी हाल ही में आपने? 5.83। 5.83 का रूट चाहिए अप्रोक्सीमेट, तो 583 के बगल का परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचो। 576, 576 24 का स्क्वायर होता है। बोलो, 576 24 का स्क्वायर होता है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई 2.4 अप्रोक्स। मैच करो आंसर। तो 10th से कह रहे हैं ना कि स्क्वायर याद करो, स्क्वायर याद करो, स्क्वायर याद करो। अब काम आ रहा है भरपूर मात्रा में। और हमारा देखो, विदाउट कैलकुलेशन हमने 2.4 रख दिया ना सीधे। क्यों? क्योंकि 5.7, 576 और 583 ज्यादा दूर नहीं है अब वो। हाँ, नहीं नहीं, 2 डेसिमल सफिशियंट है। ठीक है, ओके। क्योंकि 576 और 583 ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, अब हमारा लक खराब हो, ज्यादा दूर आ जाए तो थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ सकता है। ओके, ठीक है, डन। ओके, चलें आगे। हो गया सारा क्वेश्चन, सारा काम इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चले नेक्स्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपने फील किया कि स्टोरी बहुत आसान थी बट काम बहुत ज्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 रीड आउट करेंगे सारे। 14th इज, अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स, क्लास में 15 बच्चे हैं
जिनकी एजेस आपको गिवन है, कोई 14 साल का, कोई 17 साल का, कोई 15 साल का, कोई 14 साल का, इस तरीके से मैक्सिमम 21 साल का भी उसमें है ना। आगे बढ़ते हैं। वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट ईच हैज द सेम चांस ऑफ बीइंग चोजन एंड द एज एक्स ऑफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड। हर एक उसमें से 15 में से एक बच्चा सेलेक्ट कर रहे हैं, सबका फेयर चांस है सेलेक्ट होने का, यानी कि बायसनेस नहीं है। और दूसरा, एक्स की वैल्यू क्या है, एज, जो भी उसकी एज है वही एक्स है। जैसे मान लो ये बच्चा सेलेक्ट हुआ तो एक्स की वैल्यू है 21, ये बच्चा सेलेक्ट हुआ तो एक्स की वैल्यू है 16। तो आपको ये सोचना है कि एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चोजन, उनकी चूज करने की क्या संभावना है, फिर रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मीन, फिर वेरिएंस, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। सारा काम इजी है और बिल्कुल क्लियर कट, सबको कर लोगे। अच्छा, तो मुझे है ना आप सीधे टेबल बता दो, है ना, टेबल बता दो क्लियर कट कि एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक्स एन। वो सारा काम थ्योरेटिकल काम कर लोगे ना, वही एक एक सैंपल पॉइंट उठाना है, सब कुछ वही सारा काम करना है बेटा, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, और फिर सब कुछ करना है तो वही कॉलम्स बनेंगे, एक्स आई इंटू पी आई, एक्स आई का स्क्वायर एंड व्हाट, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। ठीक है, बोलो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बोलना जरा। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना आप, है ना। तो क्या क्या एजेस हो सकती है इनकी, 14 से स्टार्ट है, 15 भी है, फिर 16 भी है, फिर 17 भी है, फिर 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है और 21 भी है। तो 14 टू 21 सारे हो गए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 भी है ना, 21 एंड देन द टोटल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 14 के कितने बच्चे हैं आउट ऑफ टोटल 15, ऐसे तो निकालोगे। तो 14 का क्यों दो दिख रहे हैं ना, एक और दो, 2 आउट ऑफ 15 हो गया, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 15। 2/15, 15 एज के कितने बच्चे हैं इसमें, एक ही है, तो 1/15। 16 के देखना कितने हैं, 16 के दो हैं क्या, एक और दो, 2/16 और 2/15। 17 एज के कितने हैं, एक दो तीन, सो 3/15। 18 एज के कितने हैं, वन, ओनली वन, सो 1/15। एज 19 के देखना, एक, बस दो, तो 2/15 और एज 20 के तीन है, 20 का एक दो तीन, यस, 3/15 और एज 21 का भी बताओ, एक ही है, 1/15। अब इन सबको सम करो, 15 आ रहा है क्या, 2 + 1 3, 5 8 9 11 14 एंड 1 15, तो इसका सम आना ही चाहिए 1, प्रोबेबिलिटी का 1 आ गया। ओके, एक्स आई इंटू पी आई करना शुरू करते हैं हम। 14 × 2 तो डिवाइडेड बाय 15, तो सब में लगा देते हैं, वो चलो बोलते जाओ, 14 × 2 = 28, 15 × 1 = 15, 16 × 2 = 32, 17 × 3 = 51/15, 18 × 1 = 18/15, 19 × 2 = 36/15, 23 × 60/15, 21/15। इसका सम करने की भी जरूरत पड़ेगी ना, कहाँ किया, 19 × 2 = 36 हो गया, ओके, 19 × 2 = 38। ओके, और कोई करेक्शन नहीं है, करेक्ट है। चलो अब आप सम कर दें क्विकली, 8 और 5 13 और 2 15, 16, 16 और 8 24, 24 8 32, 32 और 1 33, रिमाइंडर बचा 3, 3 + 2 5 + 1 6 9 14 15, 15 3 18, 18 6 24, 24 एंड 2 26, डिवाइडेड बाय 15। काटो, किससे कट रहा है क्या, 3 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, तो किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि 15 के फैक्टर से 3 और 5 है, 3 से कट नहीं रहा, कैसे 3 से डिवाइड किया, 6 और 2 8 और 3 11, सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल नहीं है, 5 से डिवीजन, तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। चलो जी, एक्स आई का स्क्वायर करो, तो इसमें देखो टेबल छोटी बनी है तो कैलकुलेशन बड़ी है ना। एक्स आई का स्क्वायर करो, अब सबके स्क्वायर देखते हैं कितनों को याद है, वैसे तो 30 तक याद होनी चाहिए, 14 का करो, 289, 15 का याद है ऋषि का, आज ही शीट लो, मैसेज करो, 619 का, एक ही फ्लो में, मतलब मसल मेमोरी में होना चाहिए, तो सोचना ही ना पड़े, पेन अपने आप चले, अप टू 30 स्क्वायर्स। ओके, इसका टोटल क्यों करेंगे, अभी तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है भाई साहब, उसके बाद टोटल करना है। ठीक है,
कहाँ अपने आप को कंफर्टेबल फील करवा रहे हो? चलो करो भैया, 196 का दुगना करो, अब पेन उठा लो और क्विकली करते जाना। 196, 392, 225/15, 512। ये तो क्या मेमोरी होती है ना हमारी, 512 GB तो याद है। 256 GB का दुगना 512 GB, 15। यस, 289 का तीन गुना करो। सही है, डिवाइडेड बाय 15, 324 बन जा, 324 डिवाइड बाय 15। 361 का दुगना करो, टू बन जा, 722/15, 400 का तीन गुना इजी, 1200/15, एंड 441/15। अब ऐड करना है, अब ऐड करना है। 7 और 2 9, और 7 16, 4 20, 22, 22 और 1 23, रिमाइंडर बचता है 2। 9 and 2 11, 11 and 2 13, 1 14, 14 6 20, 22 24, 24 and 4 28, रिमाइंडर अगेन 2। 5 हो गया, 7 7 and 5, 12 and 8 20, 23, 23 7 30, 32, 32 and 4 36, रिमाइंडर आया 3। उसके बाद 3 + 1 4 कर दूं बस, डिवाइडेड बाय 15। ये कट रहा है क्या? सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है क्या? देखो, 6 और 4 10 8 18 और 3 21 है मतलब 3 से डिविजिबल है। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, सो 1561/5। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कट रहा। चलो भाई शुरू हो जाओ। सबसे पहले तो मीन पूछा था, इसमें तीन चीजें पूछी हैं देखो। मीन भी पूछा है, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी निकालनी है, हालांकि टेबल में लिखी लिखाई दिख रही है। समेशन XI PI भी पूछा है, तो इसको भी डेसिमल प्लेस में निकालना पड़ेगा फिर आपको। 2 डेसिमल प्लेस पे, 263/15 को 2 डेसिमल प्लेस में निकालो भैया। 15 बन जा 15, इधर निकालो। 15 बन जा 15, कितना बचा? 5 और 6 11 बच गए, 113 हो गया, 113 हो गया। 15 7 जा 105, 113 में से 105 गया तो 8 बचा, 80 हो गया। 15 5 जा 75, 5 बचा, 50 हो गया। 15 3 जा 45, तो 17.53 अप्रोक्स, तो पहला आंसर हो गया। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के बाद अब आ जाओ वेरिएंस ऑफ एक्स, जिसको वही सिग्मा एक्स, सारे नोटेशन लिख के आएंगे हम एग्जाम में। क्या फॉर्मूला है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। नाउ द फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया समेशन XI² इंटू PI, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब हो गया समेशन XI/PI का होल स्क्वायर। आगे बढ़ो। समेशन XI² इंटू PI हमने लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, 1561 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, माइनस एक्सपेक्टेशन XI/PI का होल स्क्वायर, यानी 263 डिवाइडेड बाय 15 का होल स्क्वायर। भैया 263 का स्क्वायर करना शुरू करो। ओके, तो 1561/5 माइनस 15 का स्क्वायर 225, 263 का स्क्वायर करो क्विकली। हुआ 69169, 69169। चलो जी, 225 को LCM लेंगे तो 5 से कितनी बार कट रहा है ये? 45 टाइम्स। 5 से 45 टाइम्स कट रहा है, तो 45 × 1561 करो फिर। 5 से 45 टाइम्स कट रहा है नहीं है, तो 45 × 1561 करो ना, तभी तो यहाँ पे LCM पार्ट आएगा। 45 × 1561। 70245। किसी भी हालत में इसे छोटा नहीं आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वेरिएंस से एक्सपेक्टेशन नहीं होता कभी भी, है ना। आ जाए तो समझ जाना गलती है। करो माइनस अब, 15 में से 9 गई तो 6,
13 में से 6 गई तो 7, सही है। फिर क्या बचा? 11, 11 में से नहीं, एक में से एक गई तो 0 है ना। फिर 70 में से 69 गया तो 1, सही है क्या? डिवाइडेड बाय 225, 2 डेसिमल प्लेस। सुनो इधर सुनो, 1076 है ना। फील गुड करो, 1075 को करो, अप्रोक्सीमेटली तो चाहिए। अप्रोक्सीमेटली तो चाहिए, तो 1075 को करना आसान है या 76 को करना आसान है? 75 को 5 से काटो। 5 से या जिससे भी कट रहा हो, 15 से कट रहा है क्या? हम्म। 15 से नहीं जा रहा, तो 5 से जाएगा 40, 5 टाइम्स। और यहाँ पे 5 से कितनी बार जाएगा? 5 2 जा 10, 2 1 5, 2 1 5। अगेन 5 से जा रहा है, 9 टाइम्स, 43। 43/9 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो। 9 4 जा 36। कितना बचा? 36, 4 3 7, 70 हो गया। 70 बोले तो फिर 70, अप्रोक्स देखो आंसर 4.77, 7 7 भी छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो देखो 225 से जब अपन डिवीजन कर रहे हैं, हाँ सुन रहे हो, जब अपन 225 से डिवीजन कर रहे हैं तो 1076 का 1075 में क्या ही फर्क पड़ेगा। तो वहां पे 76 को 75 बिल्कुल मान लो, सोचो ही मत दोबारा। क्योंकि 225 से क्यों डिवाइड करूं, अभी 5 से डिवाइड, 9 से डिवाइड करना पड़ा ना मुझे। सो 4.77 अप्रोक्स इज द फाइनल आंसर इसका। चलो इसका रूट भी चाहिए अभी तो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी वही। नेक्स्ट पार्ट करो क्विकली। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ स्पेस नहीं है तो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स। तो 4.77 का रूट, नजदीक जाओ थोड़ा सा। 484 से छोटा है लेकिन ये, है ना, और 441 से बड़ा है। 2.1 तो आना ही आना है, और 5 के आसपास आना है। देखो आंसर 2.4, 2.19, यानी 2.2 के ज्यादा दूर नहीं है ये, 4.84 है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनो, अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन एक डेसिमल प्लेस पे भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। 2.1 लिख के छोड़ दो, बस बड़ा मत लिखना, क्योंकि 22 का स्क्वायर तो इसको क्रॉस कर गया ना। 22 का स्क्वायर तो उसको क्रॉस कर गया, तो छोटा ही रखना। ओके, डन। डन डन डन। लास्ट क्वेश्चन देखो क्विकली। इन ए मीटिंग, ये इजी लग रहा है, 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर, 30% अपोज सर्टेन। कोई मीटिंग हुई, उसमें कोई प्रपोजल रखा गया, 70% उसके समर्थन में है, 30% उसके विरोध में है। भाई 70% कहते हैं कि ये प्रपोजल अच्छा है, 30% कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। अब उन 100% लोगों में से एक आदमी सेलेक्ट किया गया रैंडमली, ठीक है। और वो आदमी उस ग्रुप से सेलेक्ट हुआ, 30% वाले ग्रुप से सेलेक्ट हुआ जो अपोज कर रहे थे, तब एक्स की वैल्यू 0 ले लेनी है। एक्स की डेफिनेशन दे रहा ही है, समझ गए। और वो आदमी उस ग्रुप से सेलेक्ट हो गया 70% वाले में से, जो कि फेवर कर रहे थे, तो आपको एक्स की वैल्यू 1 ले लेनी है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन निकालो, वेरिएंस निकालो, 3 ही रोज बनेंगी इसमें, एक्स की वैल्यू 0 और 1 ही तो लेनी है। ठीक है, 0 1 और 2। हाँ, 0 1 और टोटल, यस। ठीक है, प्रेजेंट कैसे करेंगे? हेयर अ मेंबर इज सेलेक्टेड, कर दोगे? ओके फाइन, एज यू विश। तो एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स आई इंटू पी आई, देन एक्स आई स्क्वायर, सारा सब कुछ है इसमें भी, एंड देन व्हाट, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। ठीक है चलो, एक्स की पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 है बस, है ना। 0 1 एंड टोटल। ठीक है जी। चलो जी, एक्स की वैल्यू 0 आने की संभावना, तो एक्स की वैल्यू 0 कब लेनी है? जब अपोज वाली ग्रुप से सेलेक्ट, और अपोज वाले 30% लोग हैं, तो 30% को 3/10 लिख दूं। और एक एक एक्स की वैल्यू 1 कब लेनी है? जब 70% सेलेक्ट हो, यानी कि 7/10। और टोटल 1 हो ही गया।
चलो जी, एक्स आई इंटू पी आई करो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/10 ही आएगा, टोटल 7/10, खत्म कहानी। आ जाओ, एक्स आई का स्क्वायर करो तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई भी करो तो 3/10 इंटू 0 अगेन 0, और 7/10 इंटू 1 अगेन 7/10, सही कर रहा हूँ, और अगेन 7/10। ठीक है। चलो, जो अब क्या क्या पूछा था आपसे, क्या सवाल था, एक तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी समेशन एक्स आई पी आई, क्या आंसर आया 7/10, खत्म कहानी। और क्या पूछा आपसे, वेरिएंस ऑफ एक्स, जो कि जानते हो आप क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर। समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई क्या निकाला हमने, वही 7/10। अब किसी को यहां से ये तो नहीं लग रहा है आंसर 0 आने वाला है, भैया उसका स्क्वायर होगा ना, तो 7/10 का इस वाले का स्क्वायर करो, तो 7/10 माइनस 49/100, 100 को एलसीएम लेंगे तो 70 - 49 हो गया, दैट इज इक्वल टू 21/100, दैट इज इक्वल टू 0.21, और अप्रॉक्स नहीं एग्जैक्ट है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा ही नहीं, हटाओ, और पूछ लेता तो 0.4 समथिंग हो जाता, 25 का 25 से छोटा है, ठीक है, पूछे नहीं। चलो मैच करो आंसर, ये 0.7, एक्सपेक्टेशन तो 0.7, और वेरिएंस कितना है 0.21, करेक्ट है। हो गया मीन वेरिएंस एक ही क्लास में सॉल्व। चलो, द मीन ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई हैविंग रिटन 1 ऑन 3 फेसेस, 2 ऑन 2 फेसेस, 5 ऑन 1 फेसेस। एक ऐसा डाई है, 6 फेसेस होते हैं हर एक डाई में, लेकिन ये स्पेशल किस्म का तैयार किया हुआ डाई है, इसमें 3 फेसेस पर 1 है, 1 1 1, 3 फेसेस पर 1 है, 2 फेसेस पर 2 है, 2 2, और एक फेस पर 5 है, तो ये उसके 6 फेसेस हैं। हमको नॉर्मल डाय को नहीं लेना, इस डाय को लेना है, ओके। अब इसका मीन चाहिए, तो इसमें मीन क्या है, नंबर्स ऑब्टेन्ड, तो ये जो नंबर आ रहे हैं यही यही एक्स की वैल्यूज हो गई, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और 5 आ सकता है। इनकी प्रोबेबिलिटीज बताओ, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 3/6, 3/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, और इसकी 1/6। अब मीन निकालना है, कर दो मल्टीप्लाई एक्स आई इंटू पी आई, तो 1 × 3/6 इज 3/6, 2 × 2/6 इज 4/6, एंड 5/6 करो जोड़ो, तो 5 4 3 7 5 12, 12/6, दैट मीन्स 2, आंसर ऑप्शन नंबर बी। समेशन एक्स आई पी आई तो होता है मीन, इसका सम कर दिया, डन, हो गया मैच। ओके, लास्ट क्वेश्चन, सपोज दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स, किसी कार्ड से 2 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं, एक्स की डेफिनेशन देखो जरा, नंबर ऑफ एसेस, नंबर ऑफ एसेस की एक्स की डेफिनेशन। अब आप इसमें एक कर सकते हो उसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कन्वर्ट। आप तो ये सोचो, जब मैं एक कार्ड निकालूंगा तो उसमें इक्के आने की संभावना क्या होगी, ठीक है। जब एक कार्ड मान लो इक्के का आना, तो ए मान लेते हैं, ठीक है, एस ऑप्टेंड, और नहीं आने को बी मान लेते हैं ना, एस डिड नॉट ऑप्टेन, ओके फाइन। तो एक बार, अब आप 2 बार निकालने को छोड़ जाओ, अब आप इसको एक में कन्वर्ट कर दो, तो एक में कन्वर्ट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो कितने इक्के होते हैं 52 में से, और 9 इक्के 48, दैट मीन्स इट इज 1/13 एंड व्हाट 12/13, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओके, अब जब मैं 2 बार ही निकाल रहा हूं तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, या तो एक भी इक्का ना निकले, या एक निकले, या दो निकले, फाइन, और तो कुछ नहीं हो सकता ना भाई, 2 बार 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं, हो सकता है एक भी ना निकले, हो सकता है एक भी निकले, और हो सकता है दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि दोनों ही नॉन इक्के, दोनों ही नॉन इक्के, तो 12/13 इंटू 12/13, सही है क्या, नहीं है सही। अब ये सही नहीं है, बताओ क्यों, ये सही इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि 2 कार्ड्स एक साथ निकाल रहे हैं हम, तो 2 कार्ड्स एक साथ निकालना विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होता है, किसका केस होता है, हम के पत्ता वापस थोड़ा ना रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं ना, सो 12/13, और आगे चलो, तो फिर इसको 12/13 मत लिखो, इसको 48/52 ही लिखो, है ना। पहला पत्ता जब निकाला तो 48/52, एक्चुअली ये ऐसे करना पड़ेगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करते थे ना हम, वो ना करके बी ऑन ए करना पड़ेगा, तो ए बी ऑन बी करना पड़ेगा, एक बार बी ऑलरेडी हो चुका है, दोबारा बी कर रहा है हम, ठीक है। तो पहली बारी जब बी प्रोबेबिलिटी करेंगे तो 48/52, लेकिन दोबारा करेंगे तो 9 इक्का चाहिए दोबारा, तो 9 इक्का एक पत्ता कम हो गया, और टोटल भी एक पत्ता कम हो गया, समझ गए, इसको यहीं छोड़ो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 की बात करते हैं, 1 मतलब एक बार तो इक्का निकल गया, और दोबारा में हमको क्या चाहिए, बी ऑन ए,
ठीक है, तो इक्का निकालने की संभावना क्या है, 4/52। और फिर एक बात, अब नॉन इक्का चाहिए, तो नॉन इक्का कितने बचे, 48, लेकिन टोटल में से एक कम हो गया, समझ रहे हो। चलो, रिलेटिव ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, x = 2। तो अब आपको दोनों इक्के चाहिए, तो इधर भी इक्का चाहिए और a ऑन a हो जाएगा, दोबारा में भी इक्का चाहिए। तो पहले भी 4/52, और अब वापस इक्का चाहिए, तो 4 में से एक कम गया 3, और टोटल में से भी एक कम हो गया 51, समझ आया। अब इसका क्या चाहिए आपको, वैल्यू यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स चाहिए, है ना, मल्टीप्लाई करके। ओके डन। अब एक चीज भूल रहे हो अभी भी, क्या, 2C0, 2C1, 2C2, क्योंकि जैसे अभी आपको यहाँ पे एक इक्का चाहिए, तो एक इक्का पहली बारी में भी निकल सकता है और दूसरी बारी में भी तो निकल सकता है, ठीक है ना। तो इसको करो, ये 2C0 तो हालांकि 1 ही होता है, ये बस इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देना। तो ये बन जाता है हमारा 48 × 47 /52 × 51, दैट्स इट। ये क्या बनता है, 4 × 48 × 2 भी बनता है ना, /52 × 51। ये क्या बनता है, 4 × 3, और 2C2 1 ही होता है, /52 × 51। अब देखो आराम से काटो, और काटना ऐसे पोजीशन पे ताकि हम फिर दोबारा उसको जोड़ भी पाए ना। तो देखो ये 52 तो काट दो सबका, है ना। 12 4 जा नहीं, किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा ना, 12, और ये 13, पहले ये 52 ही काटो हर एक केस में से। ये भी 48 आ गया देखो, 12 और 13, और ये भी 52 आ गया, तो 4 बन गया 4, 13। तो सब में डिनोमिनेटर में 13 तो आ गया। अब 51 इधर नहीं कट रहा, इधर नहीं कट रहा, इधर नहीं कट रहा, करो एक बार मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है ये। हम्म 12 7 जा 84, 12 7 जा, अच्छा सुनो, एक मिनट सुनो, क्या चाहिए आपको, कैसे निकालते हैं, क्या है एक्स की वैल्यू। तो क्यों कर रहे हो कैलकुलेट, इधर तो जीरो ही आना है, इसको करो, थोड़ा तो टाइम सेव करो। अब इसको और काट दो ना, देखो कट रहा है, तो 4 से नहीं, 4 से नहीं कट रहा, 3 से तो कट जाएगा। देखो 12 है ना ऊपर, 3 4 जा 12, और 17 से, तो अब 17 × 13 बचा नीचे, और ऊपर क्या बचा, 4 4 2, तो 4 4 जा 16, 2 जा 32, और नीचे क्या बचा, 13 × 17। ठीक है, और अभी इसको 1 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। आगे बढ़ो। अब ये क्या है यहाँ पे 51, और अगेन 3 से काटो, 3 1 जा 3, 17। तो क्या आया नीचे, 13 × 17, और ऊपर क्या आया, 1 1 1 1 ही आया बस। लेकिन इसको 2 से और मल्टीप्लाई करना है अभी, है ना, और फिर इन सबको जोड़ना है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 13 × 17 तो नीचे आ गया, और 32 और 2 34। अब 34 से वापस काट दो 17 को, ये लो, 17 बन गया 17, 17 2/13, आंसर मैच करो। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में अब वापस जाते जाते सब रिवाइज हो गया आपका, वो वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, 2C0 के नंबर ऑफ केसेस बढ़ाने का। ओके, सो दैट वाज योर रैंडम वेरिएबल एंड ऑल, पूरी एक एक्सरसाइज, एंड एक तरीके से अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता है, बर्नौली ट्रायल्स हमारा कट चुका है, लास्ट टॉपिक जो था बुक के अंदर। तो अब अपन कल से बर्नौली ट्रायल से नहीं, कल से मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे, वापस भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और पूरी सारी चीजें रिवाइज होंगी। ओके, चलो इसको शट ऑफ करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, एंड बाय।